ओके डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसका मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व क्या है किसका? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि जो आय का चक्रीय प्रवाह है, आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का क्या महत्व है। अब आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। इससे पहले इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर अगर आपको ध्यान हो, इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो हमने किया है। जो सर्कुलर फ्लो है, चाहे वो 2 सेक्टर फ्लो हो, चाहे 3 सेक्टर फ्लो हो, चाहे 4 सेक्टर फ्लो हो, वो सारे के सारे हमने चेक किए हैं, वो सारे के सारे हमने स्टडी किए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसकी स्टडी करने का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले ये कहता है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता का ज्ञान। अब ये कहता है परस्पर निर्भरता ज्ञान में ये कहता है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब परस्पर निर्भरता ज्ञान में ये कहता है कि जो सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो में डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। उसके अंदर क्या है, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हमें नॉलेज मिलती है इंटरडिपेंडेंस की। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक सेक्टर, जैसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपका, ये आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर कैसे डिपेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, ये हमें पता चलता है कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। अब वो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही हमें पता चलता है। अब वहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा डीप में जाएं तो वहाँ से ये पता चलता है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे हमें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इसको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। वाई? क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को जो कंजप्शन गुड्स हैं वो सारी की सारी यहीं से मिलती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर को जो कंजप्शन गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी प्रोड्यूसिंग सेक्टर से ही मिलती है। तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता और इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता। तो ये है आपका इंटरडिपेंडेंसी, या इसे कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता, कि एक दूसरे के ऊपर दोनों निर्भर कैसे हैं। दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन। ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। ये है आपका इंजेक्शंस लीकेजेस। इंजेक्शंस आपका यहाँ पर भरण था या समावेश, लीकेजेस वापसी। आइडेंटिफिकेशन ये कह रहा है पहचान। अब ये कह रहा है इसके अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसकी? इंजेक्शंस और लीकेजेस की। अब इसी से पता चलता है हमें, आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसी से होती है हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से। क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से ही तो हमें पता चलता है कि सेविंग्स कितनी है, उसके बाद इंपोर्ट कितने हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर देखें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है। इसी से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर देखें एक्सपोर्ट कितना है।
तो ये आपके लिए क्या करता है, ये अगर देखें, ये आपके लिए क्या करता है, सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन करता है किसकी, इंजेक्शंस लीकेजेस की। हमें पता है अब लीकेजेस में क्या क्या है, लीकेजेस में ये दो चीज़ें आती हैं। लीकेजेस में आता है आपका सेविंग्स, इंपोर्ट, कि जो आपने इनकम में से सेव कर लिया है वो सारा का सारा आपका लीकेजेस के थ्रू वो आपका लीकेजेस में काउंट होता है। जो आपने जो इनकम में से जो सेव कर लिया है वो लीकेजेस है, प्लस जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो लीकेजेस है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट क्या है, ये भी आपके इंजेक्शंस हैं कि जो आपने अपनी इनकम में से सेव किया था उसको आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। इंजेक्शंस हो गया, बिजनेस के लिए इंजेक्शन का काम करेगा, ग्रोथ करेगा बिजनेस की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसे ही एक्सपोर्ट है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होने से क्या है, एक्सपोर्ट होने से आपका जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होना ही इंजेक्शंस माना जाता है। एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं, जब बाहर डिमांड बढ़ रही है। बाहर डिमांड बढ़ रही है मीन्स हम यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपना, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शंस, ये आपके इंजेक्शंस हो गए, ये आपके लीकेजेस हो गए, जो ये दो चीज़ें हैं, सेविंग्स और इंपोर्ट। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको सर्कुलर फ्लो से ही हो सकती है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में ही पता चलता है कि सेविंग्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितने हैं। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट, इसमें अगर देखें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमारे पास इंपोर्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट कितने हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं किससे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। थर्ड बेनिफिट आता है इसका, ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम। कि फैक्टर इनकम का अगर पता लगाना है तो वो आप सर्कुलर फ्लो से पता लगा सकते हैं। फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, ये आपकी लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सभी की जो इनकम है वो सारी की सारी आपकी क्या है, इन सभी की इनकम आपकी क्या है, वो आपकी फैक्टर इनकम है। तो ये कहता है कि जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम का एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं, फैक्टर इनकम की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं किससे, वो कर सकते हैं आप सर्कुलर फ्लो से। क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो हाउस होल्ड है, हम ये देखते हैं कि हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिल रही है। फैक्टर इनकम दे कौन रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर दे रहा है। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर दे रहा है तो हम ये तो पता लगा सकते हैं कि लैंड को कितना मिला, लेबर को कितना मिला, कैपिटल को कितना मिला और एंटरप्रेन्योर के लिए कितना मिला है। तो ये सारा का सारा क्या आपका, ये फैक्टर इनकम ही है। तो इसका पता सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है, एक इसके अंदर और भी है कि हम इसके अंदर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन किसका, डिफरेंट वेरिएबल्स का या डिफरेंट फैक्टर्स का अगर कहें, जैसे आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं कि सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी से तो पता चलता है सेविंग जितनी ज़्यादा होगी, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उतना ही ग्रो कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि जो उत्पादन क्षेत्र है, प्रोडक्शन सेक्टर है, वो जितना बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, वो जितना बढ़ेगा बढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ेगा, वो ग्रोथ करेगा, तो इट मीन्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा अगर रोज़गार मिलेगा तो ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा होंगे। एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होने का मतलब फिर से अगर हम आगे देखें, इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये सर्कल जो है वो आगे चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, और इसी सर्कल को ही सभी की ग्रोथ कहते हैं। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की पूरा टॉपिक जो किया है
उसमें उसको अगर ब्रीफ में देखें, उसकी स्टडी करने का बेनिफिट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में करेंगे हम।